सर चैनल। आज आप लोग एक्सरसाइज 4.3 ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। क्वेश्चन है, इन द एडजेसेंट फिगर ABC is a right triangle with right angle at B and points D, E trisect BC. Prove that 8 times AE square equal to 3 times AC square plus 5 times AD square। सबसे पहले प्रॉब्लम हमको ध्यान से समझना होगा। एक ट्रायंगल ABC है जो कि राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल B पर है। DE BC को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि 8 टाइम्स AE स्क्वायर, AE जो है वो एक डायगोनल होगा, हाइपोटेनस होगा। ट्रायंगल ABE को हम देखेंगे तो AE एक हाइपोटेनस है जो 8 टाइम्स AE स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स AC स्क्वायर। तो AC भी एक हाइपोटेनस है ट्रायंगल ABC का, प्लस 5 टाइम्स AD स्क्वायर, और AD को हम देखेंगे कि AD भी एक हाइपोटेनस है। तो ये जो ट्रायंगल है ABC एक राइट ट्रायंगल होगा, वैसे ही ABE भी एक राइट ट्रायंगल होगा और ABD भी एक राइट ट्रायंगल होगा। तो राइट ट्रायंगल जब भी हमारे सामने आ जाता है तो हमें एक ही थ्योरम याद आना चाहिए और वो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी हम करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। ये सबसे पहले हमने एक डायग्राम जो दिया हुआ है फिर से ड्रॉ किया है और 3 इक्वल पार्ट जो डी ट्राइसेक्ट कर रहा है, तीनों इक्वल पार्ट को हम x ले लेते हैं, ईच पार्ट को x ले लेते हैं और प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, D, E ट्राइसेक्ट कर रहा है साइड BC को, और क्या प्रूफ करना है वो भी हमने लिखा है। 8 टाइम्स AE स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स AD स्क्वायर। अब तीनों हाइपोटेनस है हमारे, तीनों हाइपोटेनस जो है वो एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सभी को एक साइड ही लेके आके एक साइड दूसरे साइड में इक्वल टू 0 लिख लेंगे ताकि प्रूफ करना आसान हो जाएगा। और इस मेन इक्वेशन को कैपिटल I बोल देंगे हम। और जैसा कि हमने x ले ही लिया है तो इसको लिख लेते हैं। लेट BD इक्वल टू D इक्वल टू EC इक्वल टू x, तीनों का वैल्यू x है और 3 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 3 पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके 3 इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। पहले हम ABE ले लेते हैं, ट्रायंगल ABE ले लेते हैं क्योंकि एक साइड AE स्क्वायर है, इसलिए ABE सबसे पहले AE स्क्वायर है जो ट्रायंगल ABE में आएगा। तो AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने किया है, विच इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सो AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और BE का वैल्यू x 2 बार है, BE में 2x है इसलिए 2x उसकी जगह में सब्स्टिट्यूट करके AB स्क्वायर प्लस 2x द होल स्क्वायर को 4x स्क्वायर लेके फाइनल सिंप्लीफिकेशन को हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। सो ये इक्वेशन 1 है, AE स्क्वायर का वैल्यू है, इसको ऐसे ही रख देंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल ABC ले लेंगे जिसमें AC स्क्वायर आ रहा है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। और सेम
वे में जैसे पिछले इक्वेशन 1 में हमने 2 बार x लिया था, वैसे BC में 3 बार x है, तो BC की जगह में 3x द होल स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर, और ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन को 2 बोलेंगे। अभी एक ही ट्राइंगल बचेगा, राइट ट्राइंगल ABD, उसको ले लेंगे। ट्राइंगल ABD में AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD की जगह में x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन इसको 3 बोल देंगे। अभी सबसे पहले जो इक्वेशन कैपिटल I है उसको ले लेंगे फ्रॉम I, इसमें LHS क्या है वो लिख लेंगे। 8 टाइम्स AE स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स AC स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स AD स्क्वायर, और सभी का जो वैल्यू AE का, AC का और AD का, तीनों का वैल्यू इक्वेशन 1, 2, 3 में से देख के उनकी जगह पे हम उसका वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे AE स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर उसकी जगह में लिखेंगे, माइनस 3 टाइम्स AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस 9A स्क्वायर लिख लेंगे, और माइनस 5 टाइम्स AD स्क्वायर, और AD स्क्वायर की जगह में AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इन तीनों को बाहर जो नंबर, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। तो 8 टाइम्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32x स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर होगा, माइनस 3 AB स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 9 3 जा 27x स्क्वायर, माइनस को ध्यान में रखना है। फाइनली माइनस 5 इंटू AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, माइनस 5 AB स्क्वायर होगा, माइनस 5 AB स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू x स्क्वायर 5x स्क्वायर। अब जितने भी AB स्क्वायर है सबको एक साथ करेंगे और सारे x स्क्वायर को एक साथ करेंगे, और AB स्क्वायर कॉमन बाहर लेके 8 टाइम्स AB स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स AB स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स AB स्क्वायर, 8 माइनस 3 माइनस 5 AB स्क्वायर होगा, प्लस जितने भी x स्क्वायर है 32x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, उनको एक साथ लिखेंगे और x स्क्वायर बार कॉमन लेके 32 माइनस 27 माइनस 5 x स्क्वायर लिखेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 AB स्क्वायर मिलेगा और 0 x स्क्वायर मिलेगा, दोनों 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 फाइनल आंसर मिलेगा, इक्वल टू RHS लिख के हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और फिर से फाइनली इसका इक्वल टू 0 लिख के ये 3AC स्क्वायर और माइनस 5 AD स्क्वायर, माइनस 3AC स्क्वायर और माइनस 5 AD स्क्वायर को फिर से उस साइड लेके चले जाएंगे, तो 8 टाइम्स AE स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स AD स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया है। केवल एक ही थियरम आप लोगों को इसमें याद रखने का जरूरत है और उससे आसानी से काम हो सकता है। 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये याद रहेगा एग्जाम तक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स।